हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे एंड द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू एनालाइज द कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर फॉर रेजिस्टिव लोड। ओके, और इसमें मैं आपको कनेक्शंस पहले एक्सप्लेन करूँगी, देन आई विल एक्सप्लेन हाउ टू परफॉर्म इन किट्स के ऊपर आप इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, हमें इसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो है एक सप्लाई हम लेंगे, 4 थायरिस्टर्स हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। चूँकि हम फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बना रहे हैं, इसलिए हमने 4 थायरिस्टर यूज़ किया है। और रेजिस्टिव लोड के लिए हम एज अ बल्ब को यूज़ कर रहे हैं एज अ रेजिस्टिव लोड। ओके, सो इसमें कनेक्शन हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने 4 थायरिस्टर्स लिए हैं। इन 4 थायरिस्टर्स का मैं बिल्कुल भी नंबरिंग नहीं कर रही हूँ कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। हम जस्ट इसका कनेक्शन इस तरीके से करेंगे कि बल्ब को कनेक्ट करने के लिए हमें एक पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाए और एक नेगेटिव टर्मिनल मिल जाए। ठीक है, सो हमारे पास सप्लाई के 2 टर्मिनल हैं। एक को हम अज्यूम कर ले कि एक पॉजिटिव है और दूसरे को हम अज्यूम कर ले कि दूसरा हमारा न्यूट्रल है। मतलब एक फेस टर्मिनल हो गया और दूसरा हमारा न्यूट्रल टर्मिनल हो गया। ठीक है, अब हम देखिए इसके कनेक्शंस हम कैसे करेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम फर्स्ट, ये जो थायरिस्टर है इसकी कैथोड एनोड से हमने कनेक्ट कर दिया है। मतलब कि जब ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हाफ इसमें आएगी, एट दैट टाइम ये थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, तो ये इस टर्मिनल के लिए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जब भी ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा ये थायरिस्टर हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, अब जब ये टर्मिनल नेगेटिव होगा उस टाइम पर ये थायरिस्टर रिवर्स बायस हो जाएगा। इसलिए हमें दूसरा SCR इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा कि जब भी ये नेगेटिव हो इस टाइम पे कोई और थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में हो। तो हम यहीं से एक कनेक्शन निकालेंगे और दूसरे वाले थायरिस्टर के साथ उसके कैथोड टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो टेक one connection from that terminal and connect it with the cathode of the another thyristor। ठीक है, यहाँ से हम लिए कनेक्शन और दूसरे इन तीनों में से हम किसी भी थायरिस्टर में लगा सकते हैं। तो लेट अस कंसिडर कि मैं इस पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे थायरिस्टर के कैथोड टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगी। यदि मैं इसे कैथोड से कनेक्ट करूंगी तो जब भी ये फेस टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो दिस थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा और जब ये नेगेटिव होगा तो ये दूसरा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, मतलब कि ये थायरिस्टर आपका पॉजिटिव थायरिस्टर हुआ और दूसरा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा जब सप्लाई नेगेटिव होगी। ओके, तो इसको हम लिख देंगे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मीन्स ये पॉजिटिव सप्लाई में फॉरवर्ड बायस होगा और ये नेगेटिव सप्लाई के लिए फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं हमारा दूसरा न्यूट्रल पॉइंट। जो दूसरा ये फेस है और ये दूसरा हमारा न्यूट्रल है। तो जब ये न्यूट्रल पॉजिटिव होगा उस टाइम पर ये थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसको इन दोनों में से हम अगेन कोई से भी थायरिस्टर पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम फर्स्ट थायरिस्टर को के एनोड को इस न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि whenever this terminal would be at positive terminal, ये फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, एंड इन द सिमिलर वे इससे हम एक और कनेक्शन लेंगे और इसको दूसरे थायरिस्टर के कैथोड टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो टेक one connection from this point and connect this to the cathode of the other thyristor।
इसके कैथोड से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। मतलब जब भी ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा, और जब भी ये टर्मिनल नेगेटिव होगा तो उसके साइड वाला थायरिस्टर, दूसरा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा। तो इस तरीके से हम सप्लाई की कंटिन्यूटीज में बनाए रखते हैं। अब इसके लिए ये पॉजिटिव थायरिस्टर हो गया, फॉर पॉजिटिव वेव ये कंडक्ट करेगा, एंड दिस थायरिस्टर इज एट नेगेटिव। तो यदि हम इन दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट कर दें तो हमें एक फाइनल पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाएगा, जिसको कि हम लोड से कनेक्ट करेंगे, और इन दोनों नेगेटिव थायरिस्टर्स जो कि नेगेटिव के लिए कंडक्ट करेंगे, इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे तो हमें एक फाइनल नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा। ओके, सो इसमें हम पॉजिटिव, हमारे लोड को कनेक्ट करना है हमें पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ से हम कनेक्शन निकालेंगे पॉजिटिव से, और बल्ब जो कि हमारा लोड है उससे कनेक्ट कर देंगे, और नेगेटिव से एक टर्मिनल निकालेंगे जिसको कि हमारे लोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ओके, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द load, and this is negative terminal connected to the another terminal of the load. Okay, so this is the connection। और हम जब फायरिंग एंगल को वेरी करेंगे तो हमारा ये जो बल्ब है वो ग्लो होना चाहिए। ठीक है, तो यदि ये ग्लो होता है इट मीन्स हमारी कनेक्शन करेक्ट है। ओके, सो दिस इज द कनेक्शन, और सिमिलर कनेक्शन हम किट पर भी करेंगे और प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द किट। पहले हम इस वेवफॉर्म को भी देख लें। ये वेवफॉर्म हमें मिलनी चाहिए आउटपुट में, जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया है उसके लिए। साइनोसाइडल हमारी वेव होगी इनपुट साइड में, और हमें डीसी कंट्रोल डीसी आउटपुट मिलेगा आउटपुट साइड में। ओके, सो देखिए यहाँ फाई इज द फायरिंग एंगल। फाई पर हम थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे और कोई भी एंगल ले लेंगे, उस एंगल पर हम थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे और आउटपुट ऑब्टेन करेंगे। तो हम डीएसओ पे इसकी वेव फॉर्म को वॉच करेंगे। हमें इनपुट साइड में साइनोसाइडल वेव मिलनी चाहिए और आउटपुट साइड में हमें डीसी कंट्रोल डीसी आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, चूंकि रेजिस्टिव के लिए है इसलिए फाई से लेकर पाई तक आउटपुट मिलेगा, एंड देन पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, चलिए हम इसके कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे 4 टर्मिनल्स हैं। 2 टर्मिनल्स सप्लाई के लिए हम लेंगे और 2 टर्मिनल हमारे लोड के लिए हैं। ठीक है, जैसा कनेक्शन हमने किया है सर्किट डायग्राम में वैसे ही यहाँ पे करना है। ये जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन से दिख रही है ये 4 हमारे थायरिस्टर है। अब हमने लिया पॉजिटिव टर्मिनल। इन चारों थायरिस्टर में से मैंने बताया हम कोई भी 2 थायरिस्टर पॉजिटिव के लिए बनाएंगे और कोई 2 नेगेटिव के लिए बनाएंगे। तो हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल एक थायरिस्टर से कनेक्ट कर दिया, और चूंकि हमने इसको पॉजिटिव कनेक्शन दिया है, और इसी तरीके से हम नेगेटिव के लिए इसी से दूसरे थायरिस्टर के कैथोड को कनेक्ट कर देंगे। इनमें से तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं, बट हम इसके बगल वाले थायरिस्टर को ही कंसिडर करेंगे, और इसमें हम पॉजिटिव सप्लाई को एक थायरिस्टर को उसके लिए फॉरवर्ड बायस बनाएंगे और दूसरे को हम उसके लिए रिवर्स बायस बनाएंगे। सिमिलरली जब नेगेटिव का बनाएंगे तो वही करेंगे, नेगेटिव के लिए एक को फॉरवर्ड बायस बनाएंगे और दूसरे को रिवर्स बायस बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो 4 ऑरेंज आपको लाइंस दिख रही है ना एल शेप में, ये चारों थायरिस्टर के टर्मिनल्स हैं। ठीक है, तो जो कनेक्शन डायग्राम हमने बनाया था हम उसी कनेक्शन को यहाँ पर करेंगे, और दूसरा जो न्यूट्रल टर्मिनल है वो दूसरे थायरिस्टर के को में कनेक्ट करेंगे और उसके बगल वाले थायरिस्टर से उसको अटैच कर देंगे। मतलब कि जब न्यूट्रल टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो एक थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में होगा, और जब वो नेगेटिव होगा तो दूसरा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्शन को हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। ओके,
Now see, we have completed the connections. अब इसको हम ऑन करके देखेंगे, सप्लाई को टर्मिनल को ऑन करके देखेंगे, एक बार कनेक्शन चेक कर ले प्रॉपरली हमने पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट किया है कि नहीं। ये नॉब के थ्रू हम फायरिंग एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस टाइम आई एम सेटिंग द फायरिंग एंगल एट 30 डिग्री। आप इसको 0 से लेकर 90 डिग्री तक किसी भी एंगल तक वेरी कर सकते हैं। ओके, चूंकि हमारा रेजिस्टिव लोड है और स्मॉल बल्ब लोड ही है, तो इसलिए हम 30 डिग्री ही फायरिंग एंगल को रखेंगे और इसको 30 डिग्री पे रख दिया है और कनेक्शन भी हमने चेक कर लिए हैं। अब हम सप्लाई को ऑन करके देखेंगे कि बल्ब हमारा ग्लो होता है कि नहीं। धीरे धीरे 0 से लेकर 30 डिग्री तक मैं इसे फायरिंग एंगल को अप्लाई कर रही हूँ और देखते हैं बल्ब ग्लो होता है कि नहीं। तो देखिए, एट अ पर्टिकुलर एंगल बल्ब हमारा ग्लो होने लगा है। इट मीन्स द कनेक्शंस आर करेक्ट एंड दिस थायरिस्टर सर्किट इज रियली गिविंग अ रेक्टिफाइड आउटपुट सो द बल्ब कैन ग्लो। ओके, डीएसओ पर, दिस इज द डीएसओ, इसके ऊपर हम इसकी सप्लाई जो वेवफॉर्म आ रही है उसको भी कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि क्या जो वेवफॉर्म्स हमने स्टडी करी है थ्योरेटिकली दे आर कमिंग और नॉट। तो लेट्स कनेक्ट द डीएसओ विद द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द बल्ब से हम जो दो कनेक्शंस निकाल के हमारे डीएसओ में कनेक्ट कर देंगे। सो take the two connections from the bulb and connect it to the DSO। DSO से इसको कनेक्ट कर दिया है। See the output waveform हमारी प्रॉपरली आ रही है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है हमें कि 30 डिग्री पे हमने इसको अप्लाई किया था फायरिंग एंगल को, वहाँ से कट डाउन होके आगे तक हमें आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो आउटपुट वेवफॉर्म इज करेक्ट, फुल वेव मिल रही है। इट्स अ फुल वेव रेक्टिफायर, इसलिए फुल वेव मिल रही है। हम यदि इनपुट साइड को भी एनालाइज कर लें कि इनपुट में हमने एसी दिया था, तो क्या वाकई में रेक्टिफायर सर्किट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो लेट टेक टू कनेक्शंस फ्रॉम द इनपुट साइड एंड सी आउटपुट इनपुट इज साइनोसाइडल। तो ये साइनोसाइडल वेव जो कि हमें इनपुट में दे रहे हैं वही हमें आउटपुट में मिल रही है, डीसी में कन्वर्ट हो रही है। सो दिस इज द स्टडी ऑफ द सिंगल फेज कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, यदि हम चाहें तो हम वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। इसके अक्रॉस, यदि आउटपुट टर्मिनल के अक्रॉस यदि हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें तो वी कैन कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर इसके दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है वोल्ट मीटर के, उसको मैं इन आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा हम फायरिंग एंगल को रिड्यूस कर देते, वोल्टेज को कम कर देते, क्योंकि हमारा वोल्ट मीटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 वोल्ट्स के लिए तक का वोल्ट मीटर है। तो हम इसको थोड़ा सा कम करके मेजर कर लेते हैं। तो देखिए, मैं इन दोनों टर्मिनल्स को आउटपुट पे कनेक्ट कर दे रही हूँ and see how much the voltage I can get at the output terminal. So connect it. अब देखिए, इसमें जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 वोल्ट मिल रहा है। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 वोल्ट मिल रहा है, सॉरी। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका स्केल जो है वो 50 तक है और इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो आई एम गेटिंग 100 वोल्ट। तो अप्रॉक्सीमेटली आउटपुट वोल्टेज जो मुझे मिल रहा है वो 100 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट, दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आप इसको अपने फाइल में परफॉर्म करेंगे, मैं आपको इसके नोट्स भी भेजूंगी। सो इसको आप फाइल में लिख लीजिएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के मैनुअल आई विल सेंड यू, सो राइट डाउन इन योर लैपटॉप।